और आज के पॉडकास्ट में किसी ने नहीं बोला मेरी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बहन, कोई नहीं बोले। यही है वो। अगर आपकी किसी से नई नई दोस्ती हुई है ना, उनके साथ ट्रिप पे चले जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम दोस्त रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे। मेरे फ्रेंड्स जो भी बनते थे थोड़े दिन बाद मेरे से परेशान हो जाते थे क्योंकि मैं परेशान कर देता था। स्कूल में ना हर ग्रुप का एक सपना होता है कि भाई गोवा जाएंगे। पिट रही है गिरीशा, पिट रही है। ऐसे घुमा के हाथ मारा, उसकी स्पेक्स उड़ के गई, धाड़ धाड़ धप्पड़ थप्पड़। ऐसा लग रहा है इसके पापा जब बोल रहे हैं तो अर्जुन वेली बज रहा है पीछे ना। अगर आपकी स्कूल फ्रेंडशिप अब तक आपके साथ है ना, यू आर वेरी लकी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अर्बन गाइड पॉडकास्ट। एंड आज का टॉपिक काफी फन है एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय इट अ लॉट बिकॉज आज हम उन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हम अपार्ट फ्रॉम आवर फैमिलीज खुद चूज करते हैं, यानी कि फ्रेंड्स, जिन्होंने हमारी लाइफ आसान भी बनाई और मुश्किल भी बनाई। एग्जैक्टली। एंड थ्रू आउट आवर लाइफ हमें डिफरेंट फेजेस में अलग अलग चंक्स के कुछ दोस्त मिलते हैं। कुछ लोगों को गली के बचपन में दोस्त मिलते हैं जिनके आप क्रिकेट खेलते हो, नाले से बॉल निकालते हो। हाँ, अब नाले बंद हो गए, पहले खुले रहते थे यार। देन ऑब्वियसली कॉलेज के फ्रेंड्स मिलते हैं, स्कूल के फ्रेंड्स मिलते हैं, देन आप ऑफिस जाते हो, कलीग्स मिलते हैं, फ्रेंड्स बनते हो। एंड फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स भी तो होता है एक चीज है। ओह या बाकी फ्रेंड्स भी होते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, बाकी फ्रेंड्स भी होते हैं, वो गट्टू आपको बताता रहेगा। अलग कैटेगरी है, बट ऑल इन ऑल हम लोग आज बात करेंगे कि स्कूल फ्रेंड्स वर्सेस कॉलेज फ्रेंड्स। एग्जैक्टली, बिकॉज ये जो सारे फ्रेंड्स हैं इनमें से सबसे ज्यादा टाइम जिनके साथ स्पेंड करते हो स्कूल के दोस्तों के साथ करते हो और कॉलेज के दोस्तों के साथ करते हो, क्योंकि 4 साल का कोर्स, 8-10 साल का स्कूल जो भी होता है वो करना पड़ता है। और कौन अभी तक आपके साथ है? लेट्स स्टार्ट विद गिरीशा। गिरीशा तू अपना बता यार, तेरे स्कूल फ्रेंड्स और कॉलेज फ्रेंड्स में अगर तू चूज करे तो तेरे सबसे ज्यादा कौन से रहे हैं फ्रेंड्स? कोई नहीं है मेरे पास। मेरे पास सिर्फ पति कह रही है। और आज के पॉडकास्ट में किसी ने नहीं बोला मेरी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बहन, कोई नहीं बोले। यही है वो। तो रोल होने से पहले कह रहा था मैं तो यही कहने वाला हूँ, बट ओके। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, स्कूल में बचपन में आप लोगों को इतना पता नहीं लगता है क्योंकि हर बार हर क्लास में आपका दोस्त चेंज हो जाता है ना। बट लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ स्कूल फ्रेंडशिप और कॉलेज फ्रेंडशिप, एनी डे कॉलेज फ्रेंडशिप, क्योंकि स्कूल में काफ़ी मेरे साथ मैं काफी बुली भी हुई हूँ स्कूल में। You know तो what? बुली, you look like someone who was bullying people। गिरीशा के पैर का साइज देखे आप? तो और ये कह रही है इसको बुली किया किसी ने। भाई हुई हूँ बुली सच ये इतने में। लंबे बच्चों के साथ मैं बुली होता था कि भाई यूं टपली मार के चले जाते ये थे। बुली पता है कैसे होती है? आज तो आप बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रहे हो, ये परेशान हो जाती होगी। कम सुंदर बोला इसने मुझे। कोई हक नहीं है इतनी सुंदर होने का। अंकल वेयर आर यू? आई मिस यू अंकल। इसको मुड़ के नहीं देखता होगा कोई तो गुस्सा हो जाती होगी। मैं मुड़ के नहीं देखा, पलट दे रही है बेटिया। बट एनीवेज, तू बोल रही है कि तेरे कॉलेज फ्रेंड्स ज्यादा अच्छे रहे, बट इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड इट? व्हाई? एक तो सबसे पहली बात ये होती थी, मेरे हमेशा स्कूल में भी कॉलेज में भी अपनी क्लास से जो मेरे सीनियर होते थे, मेरी फ्रेंडशिप हमेशा उनसे हुई है। कभी मेरी स्कूल की क्लासमेट्स हैं जो वो मेरे ऐसे कोई बेस्ट फ्रेंड्स या फिर कोई बहुत अच्छे दोस्त नहीं बने। हमेशा मेरे से 2 क्लास आगे वाले मेरे दोस्त बहुत अच्छे बने थे। एंड स्कूल में यार यही रीज़न था, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बुली हुई हूँ बिकॉज वो सब ग्रुपिंग कर लेते थे और मैं उस ग्रुप का पार्ट नहीं होती थी और वो मुझे अपने ग्रुप में वो नीचे बात कर रहे थे ना और तू ऊपर ग्रुपिज्म होता था। एंड आई हैव जेन्युइनली फेस दिस थिंग, मतलब मुझे स्कूल में ऐसा लगता था कि मैं बहुत अकेली हूँ। एंड एक जाके बहुत देर बाद 10th क्लास में मेरी एक अच्छी दोस्त बनी थी बहुत। वो भी क्या हुआ था कि मेरी स्कूल में एक लड़की के साथ लड़ाई हो गई थी, ऐसे एकदम मुक्का मुक्की हो गई थी मेरी। भाई हाथ तबाई मैंने बहुत मजा आता था। हम तो वेट करते थे कब एक कैट फाइट हो जाए, फन आ जाए। मजा आ जाता था ये था। 10th क्लास कुछ ज्यादा छोटे बच्चे भी नहीं थे, ठीक है। कंप्यूटर क्लास में मैं बैठी हूँ एंड शी वाज लाइक कि ऐसे ऐसे करिए, मुझे ऐसे कोनी मारी जा रही। मैंने बोला मत करियो, अब मेरे को हाथ मत लगाना। उसने मेरे को ऐसे करा, उन्हें ऐसे घुमा के हाथ मारा, उसकी स्पेक्स उड़ के गई, धाड़ धाड़ धप्पड़ थप्पड़, ऐसा ऐसा लड़ाई हो गई थी। फिर सर आए थे कंप्यूटर वाले। मैं एक समझना चाहता मजा आ गया हूँ, भाई। उसने ऐसे करा, सुन के। इसने ऐसे हाथ लगाया, इसने अबे ऐसे मार दिया, वो वाला हुआ, चश्मा गया। बचपन में नहीं होता हाथ मत लगा, जो हाथ लगा के दिखा तो उसने बोला ले क्या करने की करके, ऐसा वाला हुआ। फिर मैंने कहा ऐसे कैसे हाथ लगा दिया मुझे। फिर मैंने उसका हाथ ऐसे पीछे किया, उसको स्पेक्स लगी हुई थी कुछ बहुत ज्यादा नंबर वो की। तो तेरे मारने के बाद लगी नहीं रही ना, टूट गई ना, मैं तोड़ दी। मैं सबसे पहले पैर मार के स्पेक्स तोड़ दी। फिर उसने भी मारा तेरे को, उसने भी तेरे को मारा। दोनों की हाथापाई लड़ाई तो हुई होगी ना। हाथापाई हुई, चांटे। और उसके बाद कंप्यूटर वाले सर आए, उन्होंने यार हम ना समझ नहीं पा रहे, कैन यू मुझे गिरीशा give a demo? Recreate. यार अंकित? would you like to be the girl? मैं गिरीशा के केस में नहीं, But ये I think मारेगी। जितना No, overall but मुझे let me complete this. Yeah, so And then सर आए, उन्होंने हमें ऐसे छुड़वाने की कोशिश करी कि प्लीज। फिर हम इसलिए मुझे दोनों टीचर बनना था। फिर हम दोनों को प्रिंसिपल ऑफिस लेके गए और
सी मैं यहाँ पे फ्रेंडशिप की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 10th तक भी मेरी कोई ऐसे बहुत रियल फ्रेंड्स नहीं थे, बट देयर वाज वन गर्ल जिसने फटाफट जाके साइकिल चला के गई वो मेरे घर तक। उसने मेरे घर वालों को इन्फॉर्म किया कि 3 साढ़े 3 हो चुके हैं, आपकी बेटी अभी तक इसलिए घर नहीं आई क्योंकि इसकी लड़ाई हो गई है स्कूल में। और ऐसा नहीं यार, उसने इसलिए इन्फॉर्म किया था। मतलब तू कह रही है तेरी दोस्त नहीं है, इससे अच्छी दोस्त कौन हो सकती है? Exactly, that's what I'm saying। वो एक अकेली ऐसी अच्छी दोस्त थी मेरी, एंड क्योंकि उसकी मम्मी ऑलरेडी आ गई थी, दूसरी लड़की जिससे मेरी लड़ाई हुई थी, इसलिए वो बेचारी गई मेरे घर पे। उसने बताया कि आंटी आप भी जाओ, उसकी मम्मी तो आ गई है। वहाँ 2 लोग गिरीशा को मार रहे हैं तो आप जाओ, तो ताकि टीम बराबर हो पाए। अरे क्या सिस्टम चल रहा है, मतलब लड़कियों की लड़ाई हो रही है और घर वाले ऐसे आंटी पिट रही है। आ जाइए, मैं देख लूंगा। मेरे पापा ऐसे नहीं थे, ऐसा मेरे पापा और कूट देते थे। घर पे अलग बात है, वो डांट पड़ती थी। ऐसा लग रहा है इसके पापा जब बोल रहे हैं तो अर्जुन वेली बज रहा है पीछे, कुट खा के नियान नहीं करके। मैंने अंकल से मिला हूँ, अंकल इस मिजाज के लगते नहीं मुझे, ये बेटी अलग से उनको वो कर रही है। मैं समझ गया, अंकल डॉक्टर भी तो है, अंकल कह रहा तू मार फिर मेरे पास। तब उन्होंने नई सर्जरी सीखी थी ना, हड्डी टूटी प्लास्टर मैं ही लगाऊंगा, अभी ऑपरेशन कर दूंगा, फालतू बोला तो। खैर अंकल के बारे में पॉडकास्ट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। गिरीशा भी यही चाहेगी शायद, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ मेरा फोन है यार, ये एंड्रॉइड फोन मत लेके आया करो यार, बड़ी तेज पापा का फोन आ रहा है गाइस। किसके? जनवेली मेरे। फिर ठीक है, सॉरी तेरे पापा को देखिए फोन करेंगे। ठीक है, बट या आई थिंक ओवरऑल जितना मुझे समझ में आया, तेरी कॉलेज में आई थिंक दोस्ती इसलिए हुई है ज्यादा क्योंकि तुझे मैच्योर्ड फ्रेंडशिप्स पसंद आती है, फिर तुझे वो मैच्योरिटी सीनियर लोगों के साथ फ्रेंडशिप होती थी मेरी हमेशा। इनफैक्ट स्कूल में मुझे इसीलिए सिर्फ एक अच्छी दोस्त ये याद है क्योंकि उसने मुझे बचाया था ऐसे यहाँ पे, बट ओवरऑल फ्रेंडशिप्स थी नहीं थी। हाँ, कुछ 2-3 लोग अभी भी ऐसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे ये मेरा भी केस है। मतलब मेरे फ्रेंड्स तो रहे हैं स्कूल में, और बट मेरी बनी हमेशा मैच्योर वालों के साथ। जानते तो तुम सबको ही हो, मैच्योर तो खैर नहीं बोल सकते, बड़ी क्लासेस के मैच्योर तो कोई भी नहीं था, बट बड़ी क्लासेस के तो एक बात करने में ना वो आती थी। और मैं स्कूल में बड़ा ही अथरा बच्चा था, भाई बड़ी लड़ाइयाँ की मैंने। अथरा माने तो जैसे लड़ाई लुड़ाई करते रहना, परेशान करते रहना, चुल रहने। मेरी टीचरों की कंप्लेंट थी ये टिक के नहीं बैठता, तो मेरे फ्रेंड्स जो भी बनते थे थोड़े दिन बाद मेरे से परेशान हो जाते थे क्योंकि मैं परेशान कर देता था वो। तो मतलब तू भी ये कहना चाह रहा है स्कूल फ्रेंडशिप्स उतनी? मेरे स्कूल मैं बताता हूँ, मेरी कॉलेज फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही है। आप सबसे ज्यादा अब वही हैं, उनके साथ ही मैं चल करता हूँ, बट उसका ये मतलब नहीं है मैं स्कूल फ्रेंडशिप्स को वो ना दूं। भाई जो स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं ना, वो कभी भी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाएंगे। मतलब नहीं, जो और फ्रेंड्स होते हैं ना, वो स्कूल वाले फ्रेंड्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं बना सकते। अपनी बात पे हो गया क्योंकि उन्होंने बेसिकली तुम्हें उस स्टेज से लेके 12वीं तक देखा है यार। मैंने एक चीज देखी है कि अगर आपकी स्कूल फ्रेंडशिप अब तक आपके साथ है ना, यू आर वेरी लकी। मतलब कोई भी आपके साथ अगर दोस्त स्कूल का अभी तक है, वो ये जो बात बोल रहा है अंडरस्टैंडिंग लकी है। बट वो नहीं है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपके, मेरे को जैसे बहुत ऐसा लगता था कि दुनिया बोलती है हमारे स्कूल फ्रेंड ऐसे हैं, तो मैं सोचता मेरे तो कोई स्कूल फ्रेंड ही नहीं है अब कोई, तो बुरा क्यों लगना। मेरे को कॉलेज फ्रेंड्स मिले, मैं उनके साथ बहुत चिल करता था। बट अब मैंने आई डोंट नो हाउ, मेरा थोड़ा जो हमने यूट्यूब पे हम करते हैं, लोगों ने किसी ने देखा, मेरे पुराने स्कूल फ्रेंड ने मेरी रील से किसी ने देखा, तो लोग रिकनेक्ट कर रहे हैं एंड मेरी याददाश्त अच्छी है। तो फिर अब मैं इंटीग्रेशन दे दी रील की अपनी बीच में। पैंडेमिक के टाइम पे काफी लोगों ने बात की, मेरे तो ऐसे काफी दोस्त थे। इनफैक्ट मेरा इन जनरल हमेशा से ऐसा रहा है कि मेरे दोस्त, मैं जहाँ भी गया हूँ, मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ आई एम, मेरे स्कूल में कॉलेज में हमेशा बहुत दोस्त रहे। एंड लाइक यू मेंशन, इसकी बहुत लड़ाई होती थी, मेरी कभी किसी ने लड़ाई होने नहीं दी। मतलब ऐसा हुआ है कि मेरे पास इतने अच्छे और इतने दोस्त रहे कि कभी कोई मुझे मारने भी आया तो बहुत दोस्त रहे। तो तुम उधर भी कोई, तो मतलब तेरे वाले में भी अर्जुन वैली तेरी बैग अच्छी थी, तेरे पास बैग थी है। हाँ, तो मतलब आई थिंक व्हाट आई वाज सेइंग इज बेसिकली कि दोस्त ऐसे रहे कि कभी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आई। स्कूल कॉलेज हमेशा बहुत सारे दोस्त रहे। आई स्टिल हैव फ्रेंड्स फ्रॉम माय स्कूल, आई स्टिल हैव फ्रेंड्स फ्रॉम माय कॉलेज, बट आई थिंक स्कूल फ्रेंड्स और कॉलेज फ्रेंड में डिफरेंस मेजरली ये रहा है कि स्कूल में ना आप मैच्योर नहीं रहते, तो वो फ्रेंडशिप ना एक टाइम बाद धीरे धीरे ग्रो हो रही है। तो इसीलिए आपके स्कूल फ्रेंड्स कम होते रहते हैं क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि क्या तब आपको पता नहीं रहता। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ आई फील रिलेशनशिप्स एज वेल, राइट? कि लोग स्कूल में जो डेट करना शुरू होते हैं 10 साल बाद वो इंसान कंप्लीटली डिफरेंट होता है बिकॉज उसने कुछ 10 नई चीजें सीखी, आपने कुछ और सीखा, एंड देन यू फील लाइक कि मैं इसके साथ क्यों डेट कर रहा हूं। अभी भी जब हम स्कूल फ्रेंड्स को मिलते हैं तो भाई जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि हमें तो याद है ना हम किसके साथ चिल करते थे, और अब बिल्कुल बंदा ही डिफरेंट हो चुका होता है वो। आई थिंक आई ऑल्सो अग्री ऑन दिस पार्ट कि आपकी जो एक पर्सनालिटी में चेंज आता है कुछ टाइम बाद, आप जो होते हो उस टाइम पर, और जब आपके वो लोग दोस्त बने होते हैं तो वो एकदम कंप्लीट सिनेरियो मतलब डिफरेंट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक उतना फ्रेंडशिप्स में गैप इसी वजह से हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, बट लाइक आई सेड, बट आई स्टिल हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, गिने चुने, बहुत कम हो गए, बट जो है उनके साथ वैसे ही है कि मैं अगर उनको मिलूंगा तो वो एकदम वैसे जंगली बात है। हम I like these kind of friends.
there's this button जो आप एकदम ऐसा जाते क्लिक होता है, एंड देन तुम ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि स्कूल के बच्चे बातें करते हैं ना, एकदम कोई सेंस नहीं उन बातों का, ऐसी बातें कर रहे हैं। और अब थोड़ी बड़े हो गए तो हम कोल्ड ड्रिंक्स की जगह कुछ और पी लेते हैं, बट फ्रेंड्स के साथ वैसे बॉन्डिंग है, एंड इट्स द सेम विद कॉलेज एज वेल। एंड आई फील हम लोग स्कूल और कॉलेज बात कर रहे हैं, बट आई थिंक आई गॉट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम माई ऑफिसेस एज वेल। इनफैक्ट हमने जितने टाइम आधे लोग हम लोग, इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोफेशनल पार्ट एज वेल, राइट? सो आई got a lot of good friends because of this as well, and I think that's also something that we should have discussed about. I think cherish. I think मेजर हमारी जो आज की कैटेगरीज है दैट इज स्कूल वर्सेस कॉलेज फ्रेंड्स, बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसमें और बहुत सारी कैटेगरीज डिवाइड हो जाती है। तुम्हारी ऑफिस फ्रेंड्स, मोहल्ले के दोस्त यार, नेबरहुड। मेरे आज तक जो मेरे स्कूल टाइम के भी जो मोहल्ले के दोस्त है ना, उनसे मेरी आज तक यारी है, अभी तक मिलता हूँ मैं उनसे। एंड नोएडा में जब भी आता हूँ मैं, तब भी मैं नीरज से तो नहीं मिलता, बट मैं उनसे जरूर मिल लेता हूँ। जस्ट लाइक देयर आर सोसाइटी फ्रेंड्स आल्सो, आपके मोहल्ले सोसाइटी वन एंड द जिनके सेम साथ खेला है, मतलब आई थिंक ये भी अग्री करेगा, जिसके साथ पहली दारू पी है, या कभी कुछ लोग स्मोक करते हैं, पहली किसी ने पहली बार सुट्टा साथ में मारा है, मेरा बेस्ट पार्ट बहुत मैटर करता है यार ये चीज। मेरा बेस्ट पार्ट ये था कि मेरे पास आई डोंट नो, आई मीन यू आल्सो हैव अ सिस्टर, यू हैव अ ब्रदर। मुझे ऐसा लगता है जब आपके पास एक सिस्टर होती है ना, अगर मेरा भाई होता है रियल ब्रदर, तो शायद पता नहीं मैं कैसे बॉन्ड कर पाती, बट मेरी बहन ने ना हमेशा मुझे एक दोस्त की तरह ट्रीट किया है। तो मैं एक टाइम पे आके ना लाइफ में इतनी ऐसे हो गई थी कि यार सबके इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, मेरे क्यों नहीं होते हैं, बिकॉज आई जेन्युइनली डिड नॉट हैव गुड फ्रेंड्स। मेरा उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है स्कूल फ्रेंड्स में भी, कॉलेज में भी यार। बट आई वाज हैप्पी कि मेरे पास मेरी बहन थी हमेशा। मेरा भाई मेरा दोस्त नहीं रहा भाई 12वीं तक और कॉलेज तक, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ। अब हम दोस्त हैं, अब हमारे दोस्त वाला है, तब भाई था, मैं ही था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है का हिस्सेदार वही हुआ है, इसीलिए दोस्ती नहीं हो पा रही है। बचपन से कह रहा है कि ये यार एक और हो गया। मैं छोटा हूँ भाई। अच्छा वो तुझे बड़ी भाई भी देता ना, ये खुद इसने तो बताया था लास्ट टाइम। नहीं, ऑल्सो आई बिलीव जैसे तुम्हारे साथ ऐसा सीन हुआ है कि जैसे तुम्हारी लड़कों से ज्यादा बनी है, मेरी लड़कियों से ज्यादा बनी है, मेरी लड़कियों से ज्यादा बनी है। एंड उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि मैं सेंसिटिव थोड़ा था, और आज भी तुम जानते हो ये बात है, इमोशनल भी हूँ, तो वो इमोशनल लेवल लॉन्डे नहीं मैच कर। अरे बोलने तो देना, इमोशनल लेवल जो है ना, वो लड़कियों का ज्यादा मैच होता था। लॉन्डे हंस देते हैं, EQ बेसिकली, लॉन्डे मजाक उड़ा देते थे यार, तुम उनसे नहीं शेयर कर सकते थे। वो तो अभी भी होता है, मतलब आई थिंक नहीं, अभी तो काफी फर्क आ गया। अब सबकी लाइफ में क्राइसिस है, किसी ना हर कोई परेशान है, ठीक है, तो अब वो समझते हैं। मेरा तो ऐसा हो गया बिकॉज मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर मैरिड नाउ, तो अब वो ऐसा होता है कि पता नहीं वो दुख बांटने आ जाता है कभी कभार, which is nice because then मेरा R&D चल रहा होता है कि अरे भाई इतने लोगों ने शादी किया, कौन कौन खुश है, कौन कौन दुखी चल रहा है। हमारा तो सिनेरियो बदल गया ना, शादी तक बात आ चुकी है। और शादी ना हो तो किसके पास जाएगा, मैं ये देखना चाहूंगी। मतलब I would prefer staying happy only, otherwise करो मत, बट यार। अच्छा मैं इस पे बोलता हूँ, तुम तो अब जैसे गिरीश तो हो गई शादी, बट इससे ही पूछ सकता, तो शादी पे तेरे दिमाग में कौन से आते हैं पहले दोस्तों को बुलाना? ये स्कूल फ्रेंड्स का होता है ना, जैसे अपना कुछ इवेंट है, अपना कोई इंपॉर्टेंट हुआ तो होता है ना, इन दोस्तों को तो बुलाना ही है, मतलब इनको तो बुलाना ही है। आई थिंक यार मेजॉरिटी की मेन बात क्या है, तब तक आप टच में किनके साथ हो, जैसे मैंने बोला स्कूल के कुछ, तो 4 महीने तक किसके साथ टच में होगा तू? इंस्टा स्टोरी, इंस्टा पोस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई थिंक वो कुछ नहीं होता। वैसे यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, इनफैक्ट लाइक आई हैव सीन अ लॉट सिनेरियो वेयर आई हैव फ्रेंड्स जिनसे मैं सालों में मिल रहा हूँ, 2 साल में, 3 साल में, एंड इट फील्स एग्जैक्टली द सेम। स्कूल के भी ऐसे हैं, कॉलेज के भी ऐसे हैं, तो यारी है भाई। हमारे ना सोशल सर्कल बड़े हैं बट फ्रेंड्स कम है। एग्जैक्टली। एंड मेरे को शुरू से ये बात तो कहीं मैंने पढ़ ली थी, कोई कोट आया था ऑर्कुट के टाइम पे, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, एंड मैंने उसको बांध लिया था भाई। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त कम थे तो मैंने ये डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया, बट या इट वर्क्स। नो आई कंप्लीटली एग्री विद गट्टू। कीप योर सर्कल शॉर्ट एंड क्वालिटी वाले लोग। सोशली तो आप सबके साथ जाके चिल कर सकते हो, एक ड्रिंक लेके आप सबके साथ हंस खेल सकते हो, पार्टी कर लोगे, बट द नेक्स्ट डे व्हेन यू एक्चुअली नीड समवन ना, तो उनमें से कोई भी नहीं खड़ा होगा आके, ठीक है। But in general, like you mentioned college friends for you. What about you? तूने ये नहीं बताया, तूने school friends for you. of course. Friends है college friends मेरे लिए, I think मेरे को friends का मतलब ही पता लगा कॉलेज में आके, क्योंकि वहाँ जो स्कूल वाले क्यों बेटर है? बेटर नहीं है यार, स्कूल वाले जानते ज्यादा है, कॉलेज वालों को कम टाइम मिला ना। अब तो खैर बहुत टाइम हो गया, तो एंड जो स्कूल में जो तुम्हारा फेस था ना, वो काफी चेंज हो जाता कॉलेज में आके, तो उनको कभी देखने को मौका नहीं मिला वो कि तुम कहाँ से आ रहे हो। तो अभी जो मेरे फ्रेंड्स हैं, सो कॉल्ड जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो कॉलेज के ही फ्रेंड्स हैं। एंड आई थिंक कॉलेज में आके मैंने अपना वो वाला फेज देखा है कि भाई दोस्तियां होती क्या है, लड़ाइयाँ होती क्या है। एंड या तो अभी भी मेरा ग्रुप जो है फ्रेंड्स का वो कम ही है, काफी शॉर्ट है। ऐसे मेरे कुछ 5-6 दोस्त ही हैं जो बटे हुए पूरी इंडिया में इधर उधर। तो
काफी छोटा ग्रुप है, बट आई स्टे कनेक्टेड। आई हैव आल्सो रियलाइज्ड कुछ सालों में कि आप जितना मिलते रहोगे ना लोगों से, आपके साथ उतना लोग कनेक्ट रहते हैं और उतनी दोस्ती आपकी बनी रहती है। इनफैक्ट यू आर अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर दिस। मैंने नीरज का हमेशा देखा, हम लोग कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं फॉर शूट्स, अगर वैसे भी हम कहीं जा रहे हैं तो ये मेक श्योर करता है कि उस जगह पे अगर कोई एक स्कूल का दोस्त भी इसका रहता है, ये हमेशा मिलके आता है। एंड नीरज हमेशा मतलब आई फील, क्योंकि अगर आप टच में हो तो these are the very few things or very minor things that you can do from your end। अगर आपने भले आप आधे घंटे 1 घंटे के लिए मिलो, वो बंदा मिलेगा ना, बिकॉज जितना मुझे लगता है यार विद टाइम ना सबके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। ऐसा नहीं है कि हर कोई डिस्टेंस करना चाहता है, इट जस्ट हैपेंस नेचुरली। तो अगर तुम आधा घंटा भी किसी के साथ मिल रहे हो ना, मे बी दैट्स देयर हाईलाइट, मे बी दे आर एक्चुअली वेरी हैप्पी अबाउट, वो उस आधे घंटे में कुछ ऐसा शेयर करते हैं जो कि जिससे उनका दिल हल्का हो जाए। मैंने तेरे से ये सीखा है भाई पिछले 1-1.5 साल में ना, आई हैव सीन हिम एंड आई फील कि नहीं, दिस इज इम्पोर्टेंट। मैं मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स नोएडा भी रहते हैं, एक तो तू ही है और एक और दो, यू नो दैट, बट मुझे ऐसा लगता है कौन जाएगा 2 घंटे ट्रैवल करके, बट नहीं, आई हैव लर्न दिस कि अगर तुमको अपनी दोस्ती निभानी है ना तो आपको मिलना पड़ेगा यार। हाँ यार, वो मगर दोनों साइड से होता है ना, तालियां का दोनों साइड से करना चाहिए। आई बिलीव कि ये ना बस एक शर्मा शर्मी और एक वो होता है, थोड़ा शर्माते हो, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन में रह जाते हो कि जो प्लान तुम्हारा बनता है ना बस वो बनाने तक, बट जैसे तुम मिलते हो ऐसा दोस्ती यार जिसमें तुम शर्मा नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं, वो दोस्ती तो मिलके। मेरे दोस्तों ने मुझे ऐसी हालत में देखा, मेरे दोस्तों का, मेरे कुछ दोस्त थे कॉलेज के जिनको फोटो लेने का बहुत शौक है, तो उनके पास वो फोटोज अब तक हैं, ठीक है, और वो ऐसी हैं कि तुम्हें ब्लैकमेल कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट तो बहुत है मेरे दोस्तों के पास भी, मेरा गंदी चीजें करते हुए। बट मैं ना मतलब उतनी लकी नहीं रही हूँ व्हेन इट कम्स टू फ्रेंड्स। मतलब मेरे कोई बहुत ऐसा क्लोज फ्रेंड्स नहीं है, मेरे को हमेशा धोखे मिले हैं यार दोस्ती में। और प्यार में मैंने एक दोस्त बहुत अच्छा बनाया था, बट आई married him, you know. You married him. College का ही था। I ended up yes marrying my best friend, but that obviously that's a beautiful thing. But लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज एन इंडिविजुअल तेरा अपना जो वो था, जर्नी जो थी तेरे को, बट मुझे एक वो जर्नी मेरी अभी भी ऐसा मुझे लगता है कि मेरे पास आज भी एक ऐसा दोस्त नहीं है, क्योंकि मुझे ना हमेशा एक्सपीरियंस हुआ है। एवरीबडी सेज आई एम जस्ट 1 कॉल अवे, ठीक है, बट लेकिन एक्चुअली जब तुम्हें जरूरत है, ये नहीं है कि तुम्हें कुछ चाहिए उनसे चीज, बट यू जस्ट नीड टू टॉक टू दैट पर्सन। कहीं तो निकाले अपनी। हाँ, मुझे लगता है कोई तो सुनने वाला। आई थिंक दैट वर्कड आउट वेल फॉर अंकित भाई एज वेल, बिकॉज़ अगर तेरी 4-5 लड़की दोस्त होती तो वो सारी बोलती कि मत जाओ सुलूक के पास। बोलती अरे बात मत कर इससे, अरे वो देख बार-बार क्रीपी इंसान तुझे बाइक लेके घूरता है और बोलता है हाँ जा तुम्हें घर तक छोड़ दूं, क्यों छोड़ दूं, मिस्टर डुमरा ग्रीशा के आजू-बाजू घूम रहा। तो हां दैट्स अ गुड थिंग एज वेल। आई थिंक आप एग्री करते हो ना, ऐसा पीछे से हाँ बोल दे। तो हाँ आई थिंक इट वर्कड आउट। अरे गुस्सा क्यों हो रहा है, नीचे रखो उसे, नीचे रखो। बट यार अरे गमला मत फेंको। बट marrying your best friend is also something very different. This is also one category आज के उसमें पॉडकास्ट में मुझे ऐसा लगता है, किसी ने बोला है प्यार दोस्ती है। अरे एक रिलेशनशिप बढ़िया चलता ही तब है जब वो फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो। हाँ। मैं बता सकता हूँ तुम्हें, सीधा मत रशन किया करो तुम, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। आपसे तो सीखा है हमने गट्टू जी। नहीं हम आप दोस्ती तो होती है, इट्स ओके, दैट्स गुड ओनली। बट आई जस्ट वांट, नहीं कुछ होते हैं यार, हर रिलेशनशिप सीधा रशियन कर लेते हैं, 2-4 बार रशियन। अच्छा मुझे लगा मैं रशियन क्यों बोल रहा हूं। रशियन अबे अब जहां से जो सोच आ रही है वही सुनेंगे। एक तो गट्टू का मुंह से ना ऐसा उम्मीद ही नहीं करते तुम रशियन के ज्यादा चांसेस है, रशियन से ओके मेक सेंस। बट आई थिंक इन माय केस इन जनरल आई फील कॉलेज के दोस्त मेरे काफी अच्छे रहे, बिकॉज कॉलेज में आई थिंक you start earning money, no, and उसी ग्रुप के साथ तुमने अचानक से पहली बार पैसा देखा है, एंड देन तुम एक दूसरे की हेल्प करते हो ग्रो करने में, तो वो ऐसा फील है जो कनेक्ट बहुत अच्छा होता है। तो आई थिंक मैं इनिशियली आई वाज प्लेस्ड इन बैंगलोर, एंड देन धीरे धीरे मैंने अपने जितने जो हम फ्लैटमेट थे 4 लोग कॉलेज में, वो सबको बैंगलोर बुला लिया था हमने सेम कंपनी में, एंड देन हम लोगों ने बैंगलोर में 1.5-2 साल काम किया सबने साथ में। तो मेरे कॉलेज के दोस्तों के साथ में उन 4 साल तो रह ही रहा, फिर 2-2.5 साल बैंगलोर में भी रहा। तो भाई मेरे फ्रेंड्स बड़े नालायक थे, लुढ़क गए थे, मैं निकल गया था कॉलेज से, उन्होंने 1 साल रिपीट किया था। मैं तो नाम भी ले सकता हूँ, बट मुझे आज शाम को फिर उनसे मिलना तो फायदा नहीं है कोई। तो बट मेरे को ऐसा लगता है हर 1 साल आपकी फ्रेंडशिप्स चेंज होती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरी जैसे शादी भी हुई ना, तो शादी के बाद भी मतलब आफ्टर 2 years में मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाती है, आपको अपने दोस्त समझ आने लग जाते हैं कि कौन कहाँ पे स्टैंड करता है। क्योंकि अभी तुम दोनों शादीशुदा नहीं हो, ये भी एक, अगर अंतिल होते तो वो भी ये चीज बोलते, बिकॉज बहुत सारे लोग आपको पता चलेगा कौन आपका अच्छा दोस्त है, कौन अच्छा सोच रहा है, कौन किस बात के लिए आपके साथ कनेक्टेड है आफ्टर शादी। बहुत कम बंदा होता है यार, बहुत कम बंदा जो क्वेश्चन है मेरे को सिंपल कि ऐसा भी है क्या, ये जो तुम शादीशुदा दोस्त होते हो, शादीशुदा ये लोग होते हो,
तुम लोग दोस्ती में भी एक कपल दोस्ती ढूंढते हो मोस्टली, ऐसा क्यों? मतलब मुझे ऐसा लगता है आई एम सेइंग दिस बिकॉज़ मैंने ये देखा है, मेरे कई दोस्त नॉट इन माय केस, and then नॉट इन माय केस, yeah. टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप लोग को लग रहा होगा पता नहीं मैं कैमरा पे बैठ के बोल रही हूँ, बट नो, नॉट इन माय केस, बिकॉज मेरा और अंकित का शुरू से ऐसा कोई शादी वाला, यू गाइस हैव सीन इट राइट, हम दोनों को ऐसा है ही नहीं, क्योंकि हम लोग जैसे थे शादी से पहले अब भी वैसे ही हैं, एंड हमारे फ्रेंड्स भी लकीली सब सेम ही है। बट येस, आई हैव ऑल्सो सीन दिस कि देर आर कपल्स हु जस्ट, जैसे शादी हो गए भाई, नहीं अब तो हमें कपल्स वाले दोस्ती ढूंढने हैं, या जिनके बच्चे होते हैं अब तो हमें बच्चों वाले दोस्ती ढूंढने हैं, जिनके बच्चे आपस में। पता नहीं, मतलब आई डोंट नो उससे क्या तुम दुख बांट पाते हो कि क्या है, आई डोंट आप नो। शायद चीजें ज्यादा रिलेट कर पाते हो। आप जैसे बात कर, कहीं आप ट्रिप पे जाते हो, ठीक है, तो आपको ये लगता है कि हम कपल है तो कपल्स की बातें यू नो सेम हो जाएंगी, या माँ बाप हैं, बच्चा है छोटा जिनका, वो लोग बच्चे के बारे में ही बात करते रहते हैं ट्रिप पे। तो विद ये तो अंकित भाई की प्रॉब्लम होती है, कपल जब भी जाते हैं। सो ये आई थिंक ये भी चीज है, बट मेरे और अंकित ने अभी तक, मैंने और अंकित ने ये कपल वाली चीज की हमें कपल दोस्ती बनाने है, ऐसा अभी हमने कुछ फेस नहीं किया, ना ही हमारा कोई इरादा है ऐसा करने का। ओके, एक चीज और होती है, हम दोस्तों के साथ स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं का भी हो, ट्रिप्स प्लान करते हैं। तो तुमने लास्ट टाइम किसी स्कूल फ्रेंड के साथ कोई ट्रिप की थी, या कॉलेज फ्रेंड के साथ कोई ट्रिप की थी? मेरी जितनी भी दोस्तों के साथ ट्रिप हुई है ना, वो सारी कॉलेज फ्रेंड्स के साथ ही हुई है, जब से कॉलेज में मैंने करे। अब वो सारे अलग हो गए, डिफरेंट उसमें शहरों में। ट्रिप कब किया था? अभी यार आई थिंक 6-7 मंथ्स बैक गोवा गए थे हम सारे के सारे। कॉलेज मैं बताऊंगा नहीं कि हाँ कॉलेज फ्रेंड्स थे वो, हाँ मतलब कॉलेज फ्रेंड्स ही थे जो हमारे साथ थे, बाकियों का पता नहीं जो भी थे। वो आई थिंक प्लेज अ वेरी बाकी वहां मिल गए होंगे दोस्त। हाँ ये तो है भाई, कोई मिल जाते हैं वहां पर। एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम कल्चर था ना, तो हमें पता लगा वहां पर कितने लोग बस ही गए हैं कोविड पैंडेमिक के बाद। हाँ, मतलब लाइक आई सेड, गोवा एक्चुअली प्लेज अ वेरी गुड रोल इन फ्रेंडशिप्स, बिकॉज स्कूल में ना हर ग्रुप का एक सपना होता है कि भाई गोवा जाएंगे। जैसे मेरे स्कूल फ्रेंड्स का मुझे पता है कि हम लोगों का हमेशा से प्लान था, एंड फिर फाइनली हम सब में जब पहले लड़के की अभी शादी हुई है, पहले अब 4-5 दोस्त हैं, उनसे पहले की अभी शादी है, तो हम लोगों ने उसके बैचलर्स के लिए गोवा चले गए थे। कब बर्थडे पार्टी बैचलर पार्टी में बदल गई पता ही नहीं लगा। हमने क्योंकि प्लान ही इस तरीके से किया था कि फाइनली, अरे यार तूने तो सेंट ही मार दिया एकदम। मुझे डायलॉग थोड़ी देर बाद हिट हुआ है ना, बट है ये पॉइंट है भाई। एंड ये गोवा का ना, एंड ये तो हमारा तो चलो लकीली पूरा हो गया ये 6 साल बाद, ठीक है, बट काफी लोगों का यार अब शादियां हो गई अभी तक पूरा नहीं होता। ये मैंने देखा, लोग बोलते हैं गोवा आज तक नहीं गए, वो प्लान आज तक बन ही रहा है। बट मैं तेरे से रिलेट कर पा रही हूं, व्हाई, बिकॉज़ मेरा भी गोवा जाने का प्लान था। ऐसे बहुत सारे प्लान्स, ऐसे बहुत सारे प्लान्स बने, बट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तू अब तक गोवा नहीं है ना? नहीं गई हूँ मैं ब्रो। भाई कितनी बार जाएगी? मैं वही तो बता रही हूँ। नहीं दोस्तों के साथ, मैं वो बताना चाह रही हूँ कि दोस्तों के साथ गोवा ऐसा रोल प्ले करता है ना कि कभी दोस्तों के साथ बन ही नहीं पा रहा प्लान, बट एंड ऑफ द डे मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे गोवा लेके गया, बट शादी के बाद। हाँ बट तेरे को तब भी मैं बोल रहा हूँ, अगर जो तेरे वो क्लोज फ्रेंड्स होंगे ना शादीशुदा, तो चल ठीक है, अंकित के बिना जब तू अकेले जाएगी ना, तेरे को वो अलग बिल्कुल ही अलग तरह वो ही अलग होगा। क्योंकि अभी मतलब हम दोस्तों स्कूल कॉलेज दोस्तों में भूल ही गई हूँ, बिकॉज अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहे हैं, बट लेकिन आफ्टर अभी थोड़ा दिल्ली आने के बाद ऑफ कोर्स ऑफिस फ्रेंड्स रहे। मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ऑफिस फ्रेंड्स के साथ, बट अब शादी के बाद जो मेरी लड़कियां 2-3 और दोस्त बनी है ना, उनके साथ मैं प्लान कर रही हूँ गोवा का। हाँ यार हम चल रहे हैं, क्या हो गया ऐसे, वो क्यों दे रही है ऐसे? बाय चांस मिल जाएंगे, हम बाय चांस मिल जाएंगे। भाई ये बहुत बार बोलता रहता है वैसे, ट्रिप पे चल लो। तूने गोवा अभी बोला था थोड़े दिन पहले। I prefer doing this because I don't know, and it's a very good thing to do with your friends as well, because तेरे स्कूल कॉलेज के भी दोस्तों के ना, तुझे पता चलेगा कि तू एक्चुअल में इन लोगों के साथ रह सकती है कुछ टाइम या नहीं, एंड यू माइट कम विद लेस फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है, या फिर तुम्हारा एक अलग लेवल का बॉन्डिंग भी हो सकता है, ठीक है। बिकॉज मैंने दोनों चीजें देखा है, ऐसे भी देखा है कि कुछ लोगों ने अच्छा बीटी दिया ट्रिप पे, तुमने बोला इससे यार और ये तुम्हारे एक बात होती है ना, बोलते हैं कि अगर आपकी किसी से नई नई दोस्ती हुई है ना, उनके साथ ट्रिप पे चले जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम दोस्त रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे। हाँ, मतलब ऐसा मत करना कि सुबह दोस्ती के शाम को ट्रिप पे चले। नहीं ये तो मैं लिव इन में ही फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, है ना, तो वो बना इसलिए ना, लिव इन का मेन बना इसलिए था, टेस्ट कर लो, बट वो ट्रेंड बन गया भाई। वही चीज है ना, क्योंकि इन अ वे कुछ इंसानों की कुछ चीजें बहुत अनोइंग होती है, जो तुम्हें ना जब तुम साथ रहते हो या फिर ट्रिप पे या कहीं भी जाते हो, then you feel that, then you understand compromise किसे बोलते हैं। Also तूने ये चीज नोटिस की है कि तुम अब जैसे है तो हम रियल लोग ही जहाँ भी जाते हैं, बट थोड़ा थोड़ा ना जैसे बिहेवियर में थोड़ा वो कंप्रेस करके रखते हैं, प्रोफेशनल भी हो चुके हैं, तो जब भी लोगों से मिलते हैं और जो नए दोस्त मिलते हैं उनके सामने थोड़ा सा वो बन के भी रहते हैं। बट जो अपने स्कूल के दोस्त, अपने कॉलेज के दोस्त होते हैं ना, इनके साथ जब जाते हैं, मिलते हैं, दारू बोलते हैं, भाई सब छूट जाता है। यू बिकम दैट पर्सन जो तुम हो, वो स्विच आता है, और एंड वो पता लगता है भाई, स्विच इतना वो होता है ना, टेंशन निकलती है उससे, मैं क्या बताऊं।
मैंने तो अपने फ्रेंड्स मिला भी रखे हैं, ऐसे भी रखे कि कॉलेज के फ्रेंड्स को स्कूल वालों से मिला रखा है, सब एक साथ पार्टी कर रहे हैं। बट मेरे को मतलब ऑफ कोर्स मेरे को ये किसी ने बोला था कि एक टाइम पे कि जैसे आपका कोर ग्रुप होता है ना एक कि, और आपका जो ऐसा ग्रुप है जिनसे आप बहुत कम मिलते हो या बट दे आर योर फ्रेंड्स, आप उनके साथ अलग बेसिकली बोलते हो कभी दोस्त मिलाने नहीं चाहिए, इकट्ठे नहीं करने चाहिए। मैंने ऐसा सुना है, मतलब आई डोंट नो अबाउट इट, तूने जैसे बताया मैंने दोस्त मिलवा रखे हैं कि वो क्या होता है कि वो एकदम मिक्स मैच चीजें हो जाती हैं, बीच में दोस्तियां टूट जाती हैं। समटाइम्स इट बैकफायर होता है, इसके बर्थडे पे नहीं होता। मेरे बर्थडे पे बैकफायर हो गया था, दैट इज फाइन। यही तो मैं बोलना चाह रही हूँ एग्जैक्टली। ये ऐसा ही भी है बिकॉज यू नीड टू बी स्मार्ट एंड यू नीड टू बी सिलेक्टिव। तुम सबको नहीं ला सकते, तुम गिने चुने फ्रेंड्स को मिला लो, ऐसा मत करो। बट तुम्हें पता, क्योंकि अरे बट तुम्हें कभी यार पता भी होता है, जैसे तू किसी दोस्तों को बता यार ये तो चिल कर लेंगे आपस में। हाँ, वही कह रहा है, सिलेक्टिव लोग आपको पता होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम दोनों को कहीं अपने दोस्तों के साथ लेके जाती हूँ तो मुझे पता है कि तुम चिल कर लोगे, तुम वहां पे मिक्स वो लेके जा रही है, वो सरप्राइज देगी सीधा टिकट्स के साथ। होटल्स तुम कराओगे? करा देंगे एयरबीएनबी बुक और रूम में मतलब खुद सेलेक्ट करेंगे हम रूम भी, ठीक है कौन किसके साथ रहेगा। But also guys, I am very very thankful to the urban guide also because नीरज को तो obviously हम लोग काफी सालों से अब बोल सकती हूँ, मैं जानती हूँ, but I met Gattu 3 years back and अंकिल और नीरज को मैं काफी टाइम से जानती हूँ, बट 3 साल पहले मैं गट्टू से मिली और आज मुझे ऐसा लगता नहीं है कि 3 साल ही हुए हैं हमें मिले हो, ऐसा लगता है कि बचपन से दोस्त जैसे तुझे टीयूजी फैन मीट पे बोला किसी ने। आई रिमेम्बर फर्स्ट टाइम मिले थे गिरीशा और मैं, हमारा शूट था। नहीं केला नहीं खा रहे थे, अच्छा हम वहां मिले थे ना, एंड गिरीशा ने मेरे को फर्स्ट टाइम पूछा गर्लफ्रेंड है तेरी कोई, एंड मुझे ना पता नहीं था कि अंकित और ये चल रही है। मैं कही ऐसे क्यों पूछ रही है, ये ऐसे क्यों कर रही है। मैं चुपचाप कोने में जाके बैठ गया, फिर मुझे बाद में पता चला। नहीं बैठा था कोने में जाके, ही इज लाइक नो मेरी तो नहीं है कोई गर्लफ्रेंड। तो उसके 1.5 दिन बाद बनी थी मेरी गर्लफ्रेंड। फिर इसने बोला शादीशुदा, मैंने कहा हाँ है गर्लफ्रेंड है मेरी। बट लेकिन नो, जब मैं इसे पहली बार मिली तो फर्स्ट मतलब इसका सेकंड शूट था अर्बन गाइड का, मेरा फर्स्ट शूट था। तो मैंने सबसे पहले जो नोटिस किया, गट्टू के पास जिम वाला बैग था, गट्टू ने बैग खोला मेरे सामने, उसमें था वही केला। बैग लाया हूं मैं आज भी। उसमें था एक केला और कुछ और खाने की चीजें। मैंने इसको पूछा यार वाओ तुम अपना खाना साथ में कैरी करते हो? अरे बड़ा बल्कि था। मैं डाइट कर रहा हूं आजकल। कैसा? मैंने कहा तुम घर का खाना लेके आते हो शूट पे? हाँ बस थोड़ा यार मैं हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा हूं। तब तक इन्होंने बताया नहीं था वो लंच बजट में होता है, तो नहीं तो मैं नहीं लाता। And when I met नीरज was this thin, मतलब हाँ नीरज जब मिला था तब तो पतला था। गिरीशा से मिलके मैंने नोटिस किया है कि हम लड़ते बहुत हैं, एंड अब मेरे को लगता है कि अगर तुम नहीं लड़ते ना तो तुम दोस्त नहीं हो भाई। सही बात। अगर तुम्हारे में लड़ाई नहीं है तो फिर प्यार भी नहीं है, सीधी सी बात है ना। देन यू आर जस्ट प्रोफेशनल्स जो काम कर रहे हैं साथ में। लड़ते हैं तो फिर हक से लड़ते हैं, प्यार करते तो फिर हक से प्यार करते हैं। अब ना बस दोस्त तो बन जाते हैं बट यारियां नहीं बैठती किसी के साथ, अब सिर्फ दोस्त ही बन रहे हैं। गट्टू मुझे लग रहा है ना एकदम डायलॉग लिख ले। मैं बड़ी चीजें बोल सकता हूँ, ये बोलने नहीं देते उसको, वो डायरेक्शन बदल देते हैं साले, कभी आने नहीं देंगे मेरा कैरेक्टर बाहर। बट हाँ यार मैं तो हूँ सेंटीन चीजों पे बड़ा। ऑल इन ऑल आई थिंक वी आर ग्लैड कि ये सारी चीजें हमें देखने को मिली, एक्सपीरियंस करने को मिली। मुझे पहले इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था दोस्तों का, लेकिन विद टाइम I got good friends. Many more experiences to come. And yes, and I have my best friend forever in my life. And also there's my sister जो कि मेरे साथ बचपन से लेके अब तक एक दोस्त की तरह रही है हमेशा। तो अगर वो लोग नहीं, मतलब स्कूल कॉलेज वाले नहीं भी थे दोस्त, लेकिन भगवान ने कहते हैं एक रास्ता बंद कर देते हैं तो एक खोल देते हैं, तो मेरे साथ वो हुआ। मनीषा दीदी चीयर्स। और मैं भी इसी मौके पे विशाल, संचित, अमित, सन्नू सबको एक शाउट आउट देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इनको कहीं मेंशन नहीं करता, ना मैं इसकी बात करूंगा। आज मैं थोड़ा सेंटी हूं तो मेरे को प्यार आ रहा है, नहीं तो आधे घंटे बाद चला भी जाएगा ये प्यार। तो आई थिंक ये प्यार इंपॉर्टेंट भी है। आई थिंक इफ यू आल्सो हैव अ फ्यू फ्रेंड्स प्लीज पिंग देम। ऐसे भी काफी दोस्त होंगे जो ना थोड़ा टाइम निकाल के आपको रील भी भेज रहे हैं, क्योंकि वो उस पे भी काफी दोस्ती चल रही है। Yes, yes, yes. वो क्योंकि रिलेट यू रिमेंबर ना कि ये समझेगा। If they are sending it to you, then they are actually putting in a lot of effort because उनको वो चीज देख के आपकी याद आई है। ठीक है, तो take out time, have a word with them, पूछो उनसे कैसे हाल है उनके। कोई कॉलेज स्कूल वाला दोस्त हो जिसको आप एक्चुअली कभी सोच रहे हो फोन करने की, तो प्लीज फोन कर लो। वो बोलते हैं ना अपने मम्मी को कभी आई लव यू बोला, आप बोलोगे नहीं, फिर आज बोलो उनको। कभी दोस्तों को आई लव यू बोला तुमने? मतलब प्यार जताया। मैं नहीं बोलता, दोस्तों को भी फोन करके बोल देना, वो मुझे बोलेंगे भाई कहाँ पी रखी है, मेरे को लेने आना, तेरे को लेने आना। मेरी मम्मी भी यही बोलेगी भाई बिकॉज एंड नॉट बिकॉज हमारी अभी मैं जैसी है, 4 साल पहले भी मैं करता तो ऐसे होता, बट इट्स ओके। आई थिंक
डू दैट एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको लगता है अगर हमें कुछ करना चाहिए या क्या डिस्कशन होना चाहिए प्लीज कमेंट्स में बता देना। प्लीज बताते रहो यार, नया चैनल है, आप लोगों की बहुत सपोर्ट की जरूरत है। हम तो यहीं बैठे हैं, यहीं करते रहेंगे ऐसे, बट डू गिव अस सजेशंस एंड पॉडकास्ट के आइडियाज देते रहना। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करो, शेयर करो, नीचे कमेंट्स में अपने फ्रेंड्स को टैग करो। यस, और सजेशंस फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट आल्सो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अर्बन गाइड पॉडकास्ट। बाय। Bye-bye. Cheers.